वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्व धर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। अस कही नारद सुमर हरि गिरिजहि दीन्हि आशीष। होए हे यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भुवन मुनि गए अगिल चरित सुनहु जस भय। पतित ही एकांत पाई कह मैं नाथ न मैं समझो मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कुलु होई अनुपा करिय विवाह सुता अनुरूपा। नात कन्या बरु रहो कुंवारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहु बरु गिरिजहि जोगु गिरि जड़ सहज कही सब लोकु। सोई विचार पति करहु विवाहु जे ही नवहुरी हो उर्दाहु। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरी सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही नारद बचनो अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परहु सबु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती तिहि निर्मऊ जेहि सो करिह कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु तो अस जाई सिखावनो देहु। करे सुप्त पूज्य ही मिली महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिसे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति बचन हर्षि मन माही गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलोक नयन भरी बारी सहित स्नेह गोद बैठारी।
पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदु वाणी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी और प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहु मात मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुवि प्रवर, अस उपदेशु मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाऊ तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मात पितहि पुनियह मति भावा, तपु सुख वृद्ध दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला है, दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई महिवारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनावहि गिरिहंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आओ न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधि पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागू तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरो तजहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नौ चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबद सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए। फिर 100 वर्ष
साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन हो वारी बतासा, किया कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संवद सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखानी उपरना, ओमहि नाम तब भयो अपरना। देख उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्मगिरि भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर वाणी हुई। भयु मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को यानी कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहुन किन्हि भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उरधर हूँ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाओ तब ही। मिलहि तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आए, तुम हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैं पार्वती जी का सुंदर चरित सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भव विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहत सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जाप करने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चितानंद सुख धाम शिवा, विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चितानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। तथापि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयो कालु बहु बीती, नीति नय हो राम
राम प्रद प्रीति, नेम प्रेमो शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। श्री शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्मों सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु सुआ, जो मुँह पर निज नेऊ, जाहि पिबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु सियावर राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है और आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।